हम ही जाने ना कि भाषा ना इंग्लिश आते हैं ना हिंदी आते हैं ना पर माना सादरी आते हैं सब मिले के बहुत कम भाषा हो जाते हैं। और जो हमारा ये अवसर तक बुझे चलो लिया तो हमारा जंगल बनाना चलो लिया, बागान बनाना नहीं चलो लिया। ये जंगल में सब रकम चीज होते हैं तो हमारे सबके आवक साथ आने हैं तो इतना बुझे कि हमारे अगवड़ बात सभी सभी लोग मुझे तो लगे एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही प्रोफेसर बना। अब ये मेरा सौभाग्य है या कोई बात है तो इसको मैं थोड़ा सा लेके चलूंगा। और जब मुझे अध्ययन का क्षेत्र मिला, मेरा रिसर्च करने का क्षेत्र मिला तो उसको भी मैंने वही चूज किया जो लोगों की ज़्यादा जरूरत हो। ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशन मतलब आदमी को कोई काम करने का एस्पिरेशन कहाँ से आएगा और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, उसका स्टेटस इसके हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब में वीडियो सुन रहा था। एक आदिवासी लड़की थी जो तेलंगाना से बिलोंग करती है, बंजारा। उनका मन में था कि मैं पायलट बनूं। बड़ा मुश्किल है, कम से कम 30 से 50 लाख रुपए का खर्च होता है उसको बनने में। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपना एजुकेशन MBA तक लेके गया, लेकिन पायलट बनने के लिए MBA की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या करे, वो उसको पता नहीं था कि मैं जाऊँ कहाँ, कैसे जाऊँ। मुझे तो यहाँ जाना है तो मैं जाऊँ, मुझे भी खोआ आना है तो मैं आऊँ कैसे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरत है समाज में, जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा को बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से अपने आप को परिभाषित किया है। अनेक लोगों को शिक्षा का परिभाषित कर रहे थे, जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट सेट बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी ने परिभाषित किया है। तो सरकार उसके हिसाब से उन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को डिफाइन किया। हमें भी अपने हिसाब से उसको परिभाषित करने की जरूरत है। समय के अनुसार चीजें बदलती है और समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, तो हमें भी बदलने की आवश्यकता है और सबको उसके अनुसार परिभाषित करने की आवश्यकता है। जरूरत क्या होता है उसके अनुसार का चेंज करने की आवश्यकता होता है। अब जब शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा मूल रूप से उसका 3 रूप में बटा होता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। कि सभी लोग सबको नहीं दे सके, इसके हिसाब से अलग अलग भाग बनाया है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सारे भाग होता है। औपचारिक किसको बोलते हैं, अनौपचारिक किसको बोलते हैं। अनौपचारिक इनफॉर्मल हम उसको बोलेंगे जो हम अपना घर में सीखते हैं। हम एक दूसरे से मुलाकात होती है तो बोलते हैं जोहार, या कैसे मिल मिलाप करके समाज में आता है, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसको हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। चाहे वो मेरे समाज में मिले, परिवार में मिले, मेरे घर में मिले, कहीं भी मिले। और औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन को बोलने से डिग्री होता है, क्लास 10 आने के बाद डिग्री होता है, फिर क्लास 12 में पढ़ाव होता है। उसके अनुसार जो उसको होता है उसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन नॉन फॉर्मल में एक आता है, उसको क्या बोलते हैं कि अगर हम काम करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं काम करता हूँ तो मुझे समय नहीं मिलता है, कैसे मैं पढ़ाई करूँ। वाह वाह, आज मुझे बता दीजिए कोई भी। उसी तरह में एक वर्ड अपनी भाषा में हम लोग काकू बोलते हैं, तो मैं बोला थोड़ा बड़ी बात है तो तकलीफ हो बात समय नहीं। हमारा दिमाग में कब लग गया, अरे समय कौन सा दुकान में मिलता है कि हम खरीदेंगे तो मिलेगा। समय नहीं मिलता नहीं है, और पूरा दिन रात 24 घंटा का ही होता है। उस 24 घंटा को हम कैसे उपयोग करें, ये हमको समझने की आवश्यकता है। इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। कभी समय, कोई ऐसा दुकान नहीं है, कोई ऐसा मॉल नहीं है जहाँ पे समय आपको मिलेगा, या कोई ऐसा पेड़ नहीं है जहाँ पे समय बनता है। तो समय का सदुपयोग करना होगा और तो उसको समझना होगा कि कैसे इसको निकालेंगे। और काम के साथ भी पढ़ाई लिखाई होता है। मैं अपने ही बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जब काम में ज्वाइन किया उस समय मैं सिर्फ BSc डिग्री किया था। उसके बाद मैं भी आगे अपना डिग्री को बढ़ाया। जब BSc में ज्वाइन किया तो 2017 में एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में किया। उसे बहुत ही वातावरण और व्यवस्था यहाँ पर है। उस स्कूल में जब मैंने गया तो देखा गवर्नमेंट ने तो बाथरूम बना दिया है, बाथरूम का यूज कोई नहीं करता था, पूरा पत्थर ईंटा है तो उसको खराब कर दिया गया। तो हम बोले क्या करें, कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। आदत नहीं है बाहर में जाने का, क्योंकि कुछ दिन बाहर में रह चुका था, अब मुश्किल है।
अब मैं ये समझता नहीं हो सकता कि मैं घर का बाथरूम को उठाकर मैं यहाँ पे ला सकूँ, ये भी मुश्किल है, तो करूँ क्या? तो फिर मैंने क्या किया, कुछ बच्चों को लेके साथ में उसको क्लीन कराया, तो फिर सभी लोग उसमें जाने लगे। तो व्यवस्था बना बनाया नहीं मिलता है, किसी को भगवान भेज नहीं देता है। आपने ऊपर दोष मत दीजिए, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, हमारे कौम ने यहाँ कुछ नहीं किया, हमारा कम्युनिटी में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपको भी जिम्मेदारी बनता है कि मैंने क्या किया, इस जिम्मेदारी को पहले दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या किया। और आपके हिसाब से कोई दूसरे बदले या ना बदले, लेकिन दूसरों के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके कंट्रोल है। तो ये जानने की आवश्यकता है। आज का मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। मुझे एक दूसरा भी मीटिंग था, मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर का भी मेंबर हूँ, तो आज मीटिंग थी कुछ अगरतला में, तो वहाँ भी थे, लेकिन सर मीटिंग इधर भी था। तो मुझे हमारे रजिस्ट्रार सर ने बोला कि वेपर उधर में मीटिंग है। बोला ना सर, मैं उधर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पहले वहां जाऊंगा जहां जिसको मेरी अधिक जरूरत है, क्योंकि वहां मेरे जैसे बहुत लोग हैं उसको हैंडल सिचुएशन को कर सकते हैं, लेकिन मैं वहां पे जाऊंगा जहां ज्यादा मेरा जरूरत है। और एक प्रोफेसर होने के नाते मेरा जिम्मेवारी बनता है, मैं वहाँ ड्यूटी में रहता हूँ, वो मेरा ड्यूटी है कि मैं 9 से 6 में मैं ड्यूटी में रहता हूँ, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी बनता है कि समाज के नीचे लेवल में जो है वो आगे का सोचे और आगे कैसे बढ़े, उसके लिए मैं क्या सहयोग कर पाता हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है। इसी तरह जिम्मेदारी को समझते हुए आपको आगे आना है। और कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा खराब हो, लेकिन क्या करे, उसको समझ में नहीं आता कि मैं भेजूं कहां। तो इस सारी चीजों को जितना आपसे बन पड़े उतना सहयोग करने की आवश्यकता है। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का तो मैंने समझाया। शिक्षा का इंग्लिश का बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से ले लिया, एडुसियर, एडुकेयर, एडुकेटम। टू ड्रॉ आउट मतलब बाहर निकलना, टू ब्रिंग आउट एंड टू डेवलप। और जब हिंदी की बात करें तो इसका वैदिक रूट विद से आया है, शिक्षा। विद मतलब कुछ नीति नियम के हिसाब से शिक्षा का व्यवहार है। तो शिक्षा तो समझे, दीक्षा क्या होता है? दीक्षा होता है, कभी कभी आप लोगों ने सुना किसी ने बोला मैंने उसका दीक्षा लिया, तो ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि मैं कोई भी चीज ग्रहण करने के लिए नतमस्तक हूं। जब तक कोई चीज ग्रहण करना होता है, लेना होता है, आप अगर झुकेंगे नहीं तो वो आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सबों को मैं अनुरोध करूंगा कि जहां भी हो झुकने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं पूरा तन से खड़े होकर चलो मैं दे दूंगा, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा झुकिए, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई जगह में जहां से सूखा नहीं जा सकता। और आप जो बोलेंगे समस्या है ना, सबसे बड़ी शिक्षक और सीख हमको समस्या से ही मिलता है। जहां समस्या है वहीं से हम सीख सकते हैं। तो हमारा लोग सोचते क्या है कि बाप रे बाप ये जीवन है, अनेक समस्या है ना, दैट इज नॉट, ये नहीं है। जीवन में बहुत समस्या नहीं है, समस्या है इसलिए जीवन, नहीं तो समस्या नहीं रहेगा तो जीवन खत्म। तो ये किधर से सोचे चीजों को, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कोई चीज है जिसको आप नहीं कर सकते, आप सोचेंगे तो तभी करेंगे। एक हिंदी में कहावत है, आसमान में गिरा खजूर में लटका। अगर आप आगे का नहीं सोचेंगे तो पीछे का नहीं बन सकते। तो आपका सोच को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। तो जहां भी मौका मिले थोड़ा समूह में रहने की कोशिश करेंगे। समूह में क्यों रहेंगे, ग्रुप में क्यों रहेंगे, इसका भी मैं एक बात बताता हूँ। तो और जिसके लेके लोगों ने हम लोगों को ये अच्छा उदाहरण दिया, आदिवासी गमछा। इसका एक धागा निकला हुआ, इसको चाहे तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ये पूरा गमछा को मुश्किल है तोड़ना। इस पूरा गमछा को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर ग्रुप में रहेंगे तो आप टूट नहीं सकते हैं, जुट नहीं सकते हैं। आगे बढ़ने का आपको दरवाजा मिलेगा, कोई भी दरवाजा चाहे उसको तोड़ सकते हैं। इसलिए समूह में रहिए। कभी कभी लोग बोलता है, अभी हमारे दोस्त ने बोला वहां जाएंगे तो क्या लाभ मिलेगा। अरे यार, कभी घाटे का भी तो सौदा कर लिया करो, हमेशा लाभ का ही सोचते हो। तो लाभ का ऐसा नहीं है कि लाभ कब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। कब किसको क्या मिलेगा, कब किसको कहाँ जाएगा।
क्योंकि मेरा ही उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मैं जब +2 में पढ़ रहा था तो एयरपोर्ट के बगल में रहता, बोकारो में एयरपोर्ट है, और वहां से हम भी उड़ते थे तो हम लोग देखते थे, अरे अंदर में उड़ते हैं, दौड़ के देखने जाते थे कब चढ़ पाएंगे। आज स्थिति ऐसा बना है कि जब चाहे तब चढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए कल का समय किसका होगा, किस तरह होगा, कहाँ पहुंचेंगे आप, ये मुश्किल है। मैडम नहीं बोला कि मैं सोचा भी नहीं था मैं त्रिपुरा आकर पहुंचूंगा, यहाँ हमारे लोग मिलेंगे। तो ये कब का सिचुएशन कब कैसा होगा किसी को पता नहीं, अगला सिचुएशन कि आप कैसा होंगे। तो यह सोचते हुए आगे बढ़ना है, काम करना है, और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मुश्किल है। समय बहुत बलवान है, इसलिए समय के हिसाब से चलिए और अपना कर्म कीजिए। कर्म का फल मीठा होता है, कि मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और जब भी मौका मिले, कहीं भी मौका मिले, कोई भी समस्या हो, किसी भी बच्चे का समस्या हो, अगर उनका किसी भी तरह का गाइडेंस और काउंसलिंग का जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। ऐसा कभी नहीं आया किसी ने कोई मैसेज दिया मैं उसका रिप्लाई नहीं किया, और किसी ने कभी कॉल किया तो मैंने उसका लिफ्ट नहीं किया। अगर नहीं किया हो, किसी मीटिंग में होता हो तो कॉल बैक जरूर करता हूँ, ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं। और आप लोगों का आशीर्वाद देना चाहूंगा कि ये स्थिति कभी जीवन में मेरा पैदा भी ना हो कि मेरे चाहने वाले के लिए मैं उपलब्ध ना हो। जब मुझे जो चाहे, जिसको मेरी जरूरत हो, उसके लिए मैं उपलब्ध हूं। वो ना महसूस करे कि जब मुझे जरूरत पड़ा वो व्यक्ति हमारे लिए खड़े ना हुआ। तो इसलिए मैं सबको आग्रह भी करूंगा, सबसे निवेदन भी करूंगा कि क्या पता किसको किस सिचुएशन में कब किसने आपको जरूरत पड़ता है। इसलिए जरूरत पर सपने तो अपना जरूर साकार कीजिए, लेकिन उससे पहले उन लोगों के सपने साकार कीजिए जो आप में सपने देखते हैं कि आप मेरा क्या कर सकते हैं, तो इसको भी पूरा करने की आवश्यकता है। और एक प्रोफेसर होने के लिए जिम्मेदार, मेरा जिम्मेदारी भी है कि कैसे मैं नीचे वाले लोगों को ऊपर उठा सकूं, इसके लिए काम करूं। और इसके लिए आप सबों की हमें सहयोग है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे मुश्किल है, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा कहां पे कौन कैसा स्थिति में है, बड़ा मुश्किल है। और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि मेरे छोटे बच्चे को, जिसके चलते मुझे आज कैंपस से बाहर होना पड़ा कि मैं इधर कुछ देख पा रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं। नहीं तो मैं कैंपस में था तो मुझे मेरा काम कभी खत्म ही नहीं होता था, लोग बोलते मुझे काम नहीं मिलता है। अरे ऐसा नहीं है, अगर आप अगर सही है, आपको स्वास्थ्य अच्छा है, आपका सोच सही है, आपका नजरिया सही है, तो कभी आपको काम की कमी नहीं होगी। काम हमको गॉड या भगवान देकर नहीं भेजता है कि यहाँ पे बहुत सारा काम है, वहां पे बहुत सारा काम है। वो हम ही लोगों में काम को जनरेट करना पड़ता है, उत्पत्ति करना पड़ता है जाने के हिसाब से। अभी एक स्पीच कभी मैं एक टूर में सोच रहा था, बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत बाहर घूमते हैं, तो